My dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 7th lecture of some basic concepts of chemistry. So let's begin. Last second video lecture में हम लोगों ने स्टीचियोमेट्रिक प्रॉब्लम किया था और लास्ट वीडियो लेक्चर में ढेर सारी प्रॉब्लम किया था। तो एक बार स्टीचियोमेट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और मेथड से करते हैं, क्योंकि उसमें हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था स्टीचियोमेट्रिक प्रॉब्लम पर, उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट्स, मोल फैक्टर निकलवाकर तब जाकर स्टीचियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कराया था। और यहाँ एक बार विदाउट मोल फैक्टर निकलवाए, विदाउट मोल फैक्टर कैलकुलेट किए, आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें आप, KClO3 on heating convert into KCl या gives KCl and 3O2। इसका क्वेश्चन नोट कर लें। इफ 49 ग्राम of KClO3 is heated, 49 ग्राम KClO3 is heated, so what weight of oxygen will be obtained। कितना ऑक्सीजन मिलेगा अगर आप 49 ग्राम KClO3 को हीट करते हैं? तो पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये बताया था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो उसके नीचे 1 लिखते हैं, फिर मोल फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, फिर नोन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसका मोल निकालते हैं, नोन के मोल में अननोन के मोल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अननोन का जो है मोल आ जाता है, फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेते हैं। अब यहां पर क्या है, पीओसी मेथड से देखें, अकॉर्डिंग टू POAC इस मेथड का अगर यूज करेंगे तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? देखें, 2 मोल of KClO3 gives 3 मोल of O2। ऑक्सीजन के 3 मोल को देता है। तो मोल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मोल के बारे में कि मोल क्या चीज है। मोल होता है वेट इन ग्राम। अब किसका? KClO3 है तो KClO3 का, ऑफ KClO3 ओवर मोलर मास ऑफ KClO3, मोलर मास ऑफ KClO3, और इसको इक्वल कर दो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई हो उसके इक्वल कर दो। 3 मोल दिया है तो यहां पर आप 3 मोल को आप जानते हैं वेट इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट, समटाइम मॉलिक्यूलर वेट लिख देता है, मोलर मास लिख देता है, तो आप जिस ढंग से लिखना चाहें, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और आपसे यहां पर
वेट पूछा गया ऑक्सीजन का, ये पुटअप किया गया। तो देखो हम लोगों को मोलर मास ऑक्सीजन का मालूम है, यहां पर देखो क्या मालूम है हमें, वेट इन ग्राम ऑफ KClO ये गिवन है ऑलरेडी, तो इसका मोल हम लोग निकाल सकते हैं 2 × 49 ये गिवन है। मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर मास कैसे निकालेंगे, K का होता है 39 एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, क्लोरीन का सभी का एटॉमिक मास सेट करेंगे 35.5 प्लस 16 × 3 48, टोटल 122.5 हो जाएगा। तो ये 122.5 से इसे डिवाइड कर दें तो ये मोल ऑफ KClO3 आ जाएगा। मोल को हम लोग इक्वेट कर देते, दोनों को मोल को इक्वेट करके डायरेक्ट वेट निकाल लेते हैं। यहां पर देखें अब मोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, इसको यहां लिख लेते हैं 2 × 49 ओवर 122.5 इक्वल टू 3 × वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछा गया आपसे, वेट इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास इसका गिवन है ऑलरेडी, आप निकाल सकते हैं 16 × 2 32, तो 32 ये। अब आप वेट निकाल सकते हैं, यहां पर वेट निकालेंगे तो हो जाएगा वेट इक्वल टू 2 × 49 ओवर 122.5 इंटू ये, क्योंकि वेट निकाल रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 ओवर 3 इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का वेट ग्राम में आ गया। यहां पर देखो जैसे मोल फैक्टर वहां निकाला था 2/3, ये देखो 2/3 यहां भी आ रहा है सेम। अब ये ग्राम में आपने वेट निकाल लिया, ये वेट ग्राम में आपने निकाल लिया ऑक्सीजन का, आप अब लिख सकते हैं इतने ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना, यही मेथड हमें बताना था कि आप डायरेक्ट कर सकते हो POC मेथड से। एक पॉइंट और बता दें, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये इसका फुल नेम है, इसको आप जानते रहो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसके बाद हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक है। साइंटिफिक नोटेशन में देखें क्या हम लोग करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की बात अगर करें तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की भी बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल फिगर भी इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल वे में एक्सप्रेस करना, ये साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, इनको एक सिंपल वे में एक्सप्रेस किया जाता है, जो पावर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। 10 पर पावर लगाएंगे, यही सिंपल ढंग से एक्सप्रेस करना एक्सपोनेंशियल फिगर कहलाता है, या इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। वेरी लार्ज नंबर,
इसका यूज क्यों किया जाता है? फॉर वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। इसको एक्सप्रेस सिंपल वे में एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एक्सप्रेस इन सिंपल वे इसको सिंपल वे में एक्सप्रेस करने के लिए जिस रूल रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस नंबर को फॉलो करते हैं, जिस मेथड से लिखते हैं, वही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी आप कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं। जैसे आप देखें लास्ट किसी वीडियो में हम लोग इन्हीं सीरीज में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा है। एवोगैड्रो नंबर, इसके बारे में स्टडी किया है। इस नंबर की जब बात करते हैं हम लोग तो ये लिखते हैं 60217 17 जीरो लगाते हैं। यहां पर एक और नंबर लिख लो 13, ऐसा कुछ नंबर है, आप इसको देख लेना एग्जैक्ट नंबर क्या है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर नंबर हो सकता है कि 1 2 या 3 1, ऐसा कुछ चेंज होगा, लेकिन मेन नंबर यही है इसके। इट मीन इसमें जो है 17 जीरो है, ये आपको याद रखना है, और 6022 137 ऐसा कुछ या 317 ऐसा नंबर होगा, आप इसको देख लेना। तो ये एक एवोगैड्रो नंबर है। अब इसको इतने बड़े नंबर को लिखना ये एक तो टाइम टेकिंग होगा, तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसको सिंपल वे में एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढा, और इस प्रकार से सिंपल वे में जब लिखते हैं इसको तो हम लोग जानते हैं कि इसको 6.022 इंटू 10⁻23 इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इतना लिखने में, और फिर इतना लिखने के बाद आपके माइंड में ये रहे कितना जीरो लगाएं, कितना नंबर्स लिखना है, जो नॉन जीरो डिजिट है कितनी है और जीरो डिजिट कितनी है, ये सब आपको एक बार माइंड ब्लोइंग होता है, एक बार टेंशन होती है लिखते समय। तो इससे अच्छा कि एक सिंपल वे निकाला गया लिखने का, जिसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं आप देखें, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है n इंटू 10⁻⁻n, इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये जो कैपिटल N है सिंगल नॉन जीरो डिजिट है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट सिंगल नॉन जीरो डिजिट, ये डेसिमल पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल पोजीशन।
डेसिमल पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, किस पोजीशन पर डेसिमल है ये एक्सप्रेस करता है। तो इस प्रकार से ये लिखते हैं। अब देखो, अगर कभी भी हम लोग डेसिमल को राइट टू लेफ्ट ले आते हैं, ये लिखने का तरीका आप इसको आप जानो। इसके पहले भी आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा आपने। यहाँ पर भी आप इस चीज को थोड़ा सा जानो, पावर वगैरह कैसे पावर के रूप में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। यद्यपि ये फिजिक्स में भी आप संभवतः स्टडी करोगे, तो यहाँ पर भी आप देखें, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे डेसिमल को आप सिंगल नॉन जीरो डिजिट तक ले आते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर आप इसमें जैसे यहाँ पर स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव कब होगी आपको बता दें, जब जो है आप मूव करेंगे, जब आप डेसिमल से राइट साइड मूव कर लेफ्ट साइड मूव करते हैं, मूव लेफ्ट साइड फ्रॉम डेसिमल। डेसिमल से अगर आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव लिखोगे, और डेसिमल से मूव राइट साइड फ्रॉम डेसिमल, तो डेसिमल से राइट साइड जब मूव करोगे तब ये नेगेटिव पावर होगी यहाँ पर, तब यहाँ -10 -12 जो भी होगा इस प्रकार से लिखेंगे। अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, सपोज इसको देखो एक्सप्रेस करना है, तो निश्चित रूप से आप ये थिंक करोगे कि डेसिमल यहाँ पर होगा, ऐसा इमेजिन करोगे। अब आप राइट साइड चल रहे हो, लेफ्ट साइड चल रहे हो, देखो मूव टू लेफ्ट साइड फ्रॉम डेसिमल। अब डेसिमल को मुझे 1 नंबर पे लाना है, सिंगल डिजिट पर लाना है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट ये है n, तो इसको सिंगल नॉन जीरो डिजिट तक लाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 डेसिमल तक आप 23 नंबर तक ले आए, तो इसलिए यहां पर पावर आपने लिखा 23, इसलिए पावर पॉजिटिव में आपने लिखा। आप जरा देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0.0001 है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखिए आप, तो 1 नॉन जीरो डिजिट तक आपको डेसिमल मूव कराना पड़ेगा। तो अब इसको मूव कराओ, 1 ये लिखा, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू अब कितने नंबर आपने डेसिमल को शिफ्ट किया, वो चीज यहां पर स्मॉल n है, कितने प्लेस डेसिमल को शिफ्ट किया ये है। तो आप देखिए 1 2 3 4 नंबर तक आपने इसको डेसिमल को शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁴। ऐसे ही अगर आप इसको लिखते इस प्रकार से, अगर 3 डेसिमल के बाद 3, यहां पर भी 3, लेकिन अब इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 इंटू, अब डेसिमल आप इस साइड ला रहे हो, डेसिमल इसका मीन यहां पर है, ये आप लिखें या ना लिखें ये कंसीडर किया जाएगा कि यहां पर डेसिमल है। तो अगर यहां से कंसीडर करें तो आप देखो डेसिमल के 3 नंबर तक आप ले आ रहे हैं, 30 इस प्रकार से, 1 इंटू 0 डायरेक्ट में कर दे रहा, 10⁻, अब कितना लिखोगे आप, 3 लिखोगे, क्योंकि 30 आप क्रॉस करके आए या 3 नंबर क्रॉस करके आए। तो इस प्रकार से
आप प्लस या माइनस में बड़े बहुत छोटे नंबर को या बहुत बड़े नंबर को पावर के रूप में जो एक्सप्रेस करते हो, इसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो हम लोग अब आगे जो डिस्कस करेंगे इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में अगर है तो कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज आप देखें। जब भी पावर को ऐड करें तो हमेशा इसमें कॉमन लेंगे, आप इसको कॉमन लेंगे। जैसे ये कॉमन ले लिया, अब इसके प्लेस पर जैसे यहां पर सपोज करो 1 कंसीडर किया जाएगा, अगर नहीं भी दिया तो 1 कंसीडर किया जाएगा। अब इसको आप ऐड कर रहे हैं दो नंबर को, तो पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे 1 + 1 और इस प्रकार से लिखेंगे 2 × 10⁴। ये ऐड करने पर ऐसा करेंगे। ऐसा ही केस सब्ट्रैक्शन में करेंगे, जो नंबर होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो पावर होगा उसको कॉमन लेंगे। जैसे आप देखें, मैंने यहां पर लिखा 1 × 10⁴ प्लस 10 × 10⁻3। अब आप इसको क्या करोगे, पहले पावर को इक्वल कर लो, इसको 1 × 10⁴ लिख लो, इसको 1 × 10⁻3 को आप 4 कर सकते हो इसको। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि कैसे हमें ऐड करें पावर। जब भी पावर वाले नंबर्स हो उनको ऐड करना हो तो आप देख लो कि मतलब पावर इक्वल कर लेना। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी पावर ऐसे इक्वल कर लेना। और इसमें कॉमन लेने का सिस्टम है, जैसे सपोज करो 1.2 × 10⁶ है और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.01 × 10⁸। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, तो क्या करोगे कि पहले इसको 1 2 लिख देते हैं यहां पर, ये या 0 ही रहने दो या 1 रहने दो, कोई फर्क नहीं है इससे। अब इसको आपको ऐड करना है सपोज करो, तो इसको क्या करोगे, पहले 1 नंबर पर डेसिमल को ले जाओ और पावर अगर लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो तो आप देख लो कि पावर नेगेटिव पर जा रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.2 × 10⁶ माइनस ये 2 नंबर ले जाओगे तब फर्स्ट जो है नॉन जीरो डिजिट आएगा, तो ये 1.1 × 10⁻⁻² × 10⁸। अब इसको क्या करोगे कि ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर मल्टीपल होता है तो हमेशा पावर ऐड हो जाता है। तो मल्टीपल में पावर ऐड करोगे तो ये देखो इस प्रकार से हो जाए 10⁻⁶ माइनस 1.1 × 10⁸ - 2।
1.2 इंटू 10 पावर 6 माइनस 1.1 इंटू 10 पावर 6। अब आप देखो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पावर को कॉमन ले लोगे और ये नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ये रूल है। ऐसे मल्टीपल की बात अगर करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें, डिवाइड करने की बात करें, तो किस प्रकार से करोगे इस चीज को देखो। सपोज करो कि 10 की पावर मैंने x लिया इनटू 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y। पावर हमेशा ऐड हो जाता है, ये ध्यान देना, विद साइन ये ऐड हो जाता है इस प्रकार से। सपोज करो मैंने कहा कि 10 की पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ये मल्टीप्लाई करो तो ये 10 पावर 9 हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ऐसे पावर चाहे जो भी हो मल्टीप्लाई करते समय ऐड होगा। जैसे 10 की पावर 23 इंटू 10 टू पावर 20, और जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड हो जाएगा, इस प्रकार से 10 पावर 43 हो जाएगा। तो ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। डिवाइड का देख लो, 10 की पावर x ओवर 10 की पावर y, तो ये 10x माइनस y हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालोगे। जैसे 10 टू पावर 23 है और 10 पावर 25 है, तो आप जब लिखोगे इसको 10 की पावर 23 ये माइनस 10 की पावर 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 टू पावर -2। सपोज करो इसी का रिवर्स 10 पावर 25 10 टू पावर 23 अगर दिया होता तो ये हो जाता 10 टू पावर 25 माइनस 23, और ये हो जाता 10 टू पावर 2 आ जाता। तो ये इसके डिवाइड के रूल है, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लाई का रूल। ये पावर को हम लोग कैसे साइंटिफिक नोटेशन को करेंगे। इसके बाद दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन पर, जो एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे 0.048 इस प्रकार से अगर दिया है तो इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे। तो आप देखो यहां पर डेसिमल लगा देना है, सॉरी यहां पे डेसिमल कर दो ऐसे। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन आप सेल्फ से एस्टिमेट करो एक बार। तो क्या करोगे कि डेसिमल को एक नंबर तक लाना है, नॉन जीरो डिजिट के एक नंबर तक लाना है, और किस साइड से किस साइड में ले आ रहे हो इसको भी ध्यान देना है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पावर हमेशा n की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये आप लिख चुके हो। तो यहां पर देखो इसको आप लिखते समय 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखोगे, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा। और ऐसे ही अगर साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखना हो इस प्रकार से, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना हो, आप चाहो तो 1 2 0 और बढ़ा सकते हो जो भी। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे। अब डेसिमल कहां कंसीडर करोगे, डेसिमल दिया नहीं गया तो डेसिमल वहां कंसीडर करोगे, नंबर के जो डिजिट है उसके लास्ट में, ये कंसीडर किया यहां है।
ये रूल है इसका, आप यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ कंसीडर करोगे। अब आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, अगर राइट टू लेफ्ट मूव करोगे और आप जानते हो कि नंबर डेसिमल के एक नंबर तक मूव करोगे, सिंगल डिजिट तक मूव करोगे, नॉन डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है वहां तक मूव करोगे, तो ये हो जाए 2.34 इंटू 10 टू पावर। अब देख लो कितने नंबर आप मूव किए, इस चीज को देखो 1 2 3 4 5, तो ये पावर 5 लगा दिया। जैसे सपोज करो कि यहां पर 10,000 लिखा मैंने, अब इसको अगर एक्सप्रेस करना हो इस टर्म में तो आप क्या लिखोगे, 10 टू पावर 4 लिखोगे। एक नंबर तक आप मूव करोगे ना, यहां से मूव करोगे 4 0 तक मूव किया तो इसमें 4 पावर लगा दो। तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जिसको आप लिख सकते हो, जैसे 508,008। अब ये सबको आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया, इसको देख लेना। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसके कुछ रूल हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम फाइंड आउट करें, तो सिग्निफिकेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहला देखो, पहला रूल क्या है कि जैसे ही आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट माइंड में जाना चाहिए आपके, जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहां कर लें, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2 1 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 12 में सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितने नॉन जीरो डिजिट होगा, जैसे मैंने लिखा 2.246, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 4 हो जाएंगे। तो जितने नॉन जीरो डिजिट रहेंगे ये सभी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। सेकंड पॉइंट देखें, जीरो की बात करेंगे, जैसे दो नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच अगर जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरोस है तो ऑल आर सिग्निफिकेंट नंबर। तो zeros between two non-zero digit zeros between two non-zero digit are significant number, और SF नंबर लिख सकते हो, SF नंबर या सिग्निफिकेंट नंबर। ये थर्ड, इसका सेकंड पॉइंट है। इसमें जैसे देखें 2002 लिखा, 2002 लिखा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे ही और नंबर जैसे 808 लिखा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, देखो दो नॉन जीरो के बीच एक जीरो है
तो ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाएगा, तो इसका 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जितने जीरो आएंगे सभी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। जैसे आप देखें 8.004 लिख दिया या 008 लिख दिया। तो अब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेकेंड पॉइंट था। नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट लिखें zeros preceding first non-zero digit, are not significant, number, and such zero indicate the position of decimal point. तो जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसका मीनिंग समझ लें। जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। जो नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो लगाते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाएगा, और उसके पहले अगर डेसिमल है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, और डेसिमल नहीं है तो भी नहीं काउंट किया जाएगा। डेसिमल है, उसके बाद जीरो है, फिर नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आप देखें 0.034 अगर मैंने लिखा तो पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर प्रेजेंट इन दिस नंबर, तो यहाँ ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, और वैसे भी जब हम लोग काउंट करते हैं तो इस चीज को ध्यान देना कि जब किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो पावर वाले नंबर लिखते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होता है। जैसे आप देखें, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, 1 सिंगल नॉन जीरो डिजिट तक शिफ्ट करते हैं। तो अगर इसको शिफ्ट करें तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.4 × 10⁻⁻²। तो ये पावर वाला नंबर ये कभी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाता। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आया? ओनली 2 हो जाए। ये बात क्लियर? तो ऐसे आप और भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आपने इस प्रकार से लिखा 4, 5, 6। ये अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर प्रेजेंट इन दिस, तो ओनली 3 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जीरो कभी काउंट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर में। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार से इसको पावर कितना करेंगे? 4, -4। तो अब आप देखें
कि आपके पास अभी भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, क्योंकि पावर वाला नंबर कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं काउंट किया जाता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप देखो, जिस समय आप अवोगाड्रो नंबर की बात करते हो कि 0.22 या 23 भी लिखते हो इंटू 10 पावर 23, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, जब बात आती है कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है और पावर जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर का फोर्थ पॉइंट, इसको नोट कर लें आप। ऐसे all zeros placed at the end r to the r and r to the right of a number are significant figure, provided they are on the right side of decimal point. इसका मीनिंग समझ लो। जैसे कोई नंबर है, जैसे सपोज करो मैंने ये 3 लिखा, अगर इसके पहले डेसिमल है और इसके बाद जीरो, जितने जीरो होंगे सभी जो है सभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, सभी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। जैसे मैंने 0.034 लिख दिया, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, ऐसे लिख दिए। तो ये जीरो तो पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट में, कि ये डेसिमल के जस्ट पहले जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद वाले सभी ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिखते हैं डेसिमल लगाकर, या ऐसे लिख 3.400, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो। तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट नंबर को आप काउंट करते हैं इसमें। ऐसे ही आप एक और पॉइंट इसमें देखें, एज अ 5th पॉइंट इसको समझें। जैसे काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिट सिग्निफिकेंट नंबर रखता है। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से सेंस, जैसे मैंने कहा 2 बॉल 28, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। तो 2 बॉल जैसे कहा, अब 2 बॉल तो एग्जैक्ट नंबर हो गया,
वो काउंट किया गया है, 2 बॉल है। अब इसके बाद अगर हम जितने 0 लगाएं उतने सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे। जैसे हम लिखें 2 बॉल, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, counting number of object has infinite significant number, infinite significant number। नंबर जैसे आप देखें 2 बॉल की बात किया, 2 बॉल, तो अब आप 2 के बाद, ये एक एग्जैक्ट नंबर हो गया। अगर 2 के बाद आप 1 0 लगाते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के बाद आप 2 0 लगाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। 2 के बाद आप 5 0 लगाते हैं, 4 0 लगाते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर 5 हो जाएगा। 2 के बाद अगर आप इन्फिनिट नंबर लगा देते हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसमें इन्फिनिट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट के बारे में रहा, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में रहा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर को, तो कैसे क्या कुछ क्वेश्चन देख लो, फिर एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपके बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट नंबर लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हो। जैसे आप देखें इसमें आपसे पूछा गया, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दिस। आपसे इसमें भी पूछा गया कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसमें पूछा गया 5005 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। जैसे इसमें भी पूछा गया है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, और इसमें भी पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर। तो आप इसमें देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर, सभी रूल जो मैंने बताया उसको इम्प्लीफाई करो। जैसे इसमें बताया कि नंबर के पहले वाला 0 अगर डेसिमल उसके बाद लगा है तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएगा 2। इसमें हम लोग जानते हैं 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच 0 है तो सभी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में, तो 4। ऐसा ही सेम एज इट इज, ये भी क्वेश्चन है, सेम है ये, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? नंबर के बाद अगर 0 है तो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ये 0 काउंट नहीं किया जाएगा, ये काउंट नहीं किया जाता। अब इसमें लेकिन डेसिमल के बाद है तो ये 0 काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर में, ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं आपसे। और इसमें 2 नॉन जीरो के बीच अभी जो लास्ट पॉइंट बताया उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं, या 2 नॉन जीरो डिजिट का केस लेके कर सकते हैं। इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर? 5 सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे कर लेना, इसको एनसीईआरटी का है ये। ऐसे एक पॉइंट और आपसे डिस्कस कर लें, जैसे कुछ कांस्टेंट हैं उनके नंबर्स पूछे जाते हैं आपसे,
एवोगाड्रो नंबर अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, तो आपने इसको लिखा था 4 होगा। पावर कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं की जाती, ये याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं किया जाता, तो 4 हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट, जैसे मान लो प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट ये एवोगाड्रो नंबर है। प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है 6.625। आप देख लेना इस नंबर को, लेकिन ये पावर आपको बता दें ये एग्जैक्ट है, इतने सेकंड है, जूल सेकंड। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें कह दें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। पावर काउंट नहीं होगा, चाहे वो प्लस में हो पावर, चाहे वो माइनस में हो पावर, पावर काउंट नहीं किया जाता। और ऐसे ही आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट वेलोसिटी ये आप जानते हैं 3.0 इंटू 10 पावर 8 होता है। और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 होगा, जो अभी रूल आपने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग 2 सिग्निफिकेंट नंबर, नंबर के बाद डेसिमल, उसके बाद 0 है, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। पावर यहाँ पर देखो फिर से एक बार काउंट नहीं किया जाएगा, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होता। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.602 हम लोग जानते हैं इंटू 10 पावर -19 कूलॉम, और ये मीटर पर सेकंड होता है, कूलॉम। तो इसमें भी अगर बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 4 हो जाएगा, तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्वेश्चन पुट अप किया गया, उसके बारे में था। नेक्स्ट देखो, आप लोग मल्टीप्लाई करने पर सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की बात करें, वहां पर कैसे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को करेक्ट आंसर कैसे करते हैं, कैसे राउंडिंग ऑफ का रूल जो है, ये सब राउंडिंग ऑफ वगैरह आप फिजिक्स में स्टडी करते आए हैं। सिग्निफिकेंट नंबर भी आई थिंक फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया है इतिहास कर लेना। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर के मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखें। एडिशन रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें जैसे सपोज करो कि मैंने कहा 1.12 प्लस 1 या 12.1 प्लस 1 या 12.11.04 ऐसा नंबर दे दिया आप, और कहा कि इसको ऐड करो, तो ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में उसको एक्सप्रेस करना है। तो इस प्रकार से अगर आप ऐड करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, तो आप देख लें कितना आ जाता है, 11.04, 1.12 एंड 12.1 ये नंबर है आपका। इसमें आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर जो आया वो 4 आया। कितने सिग्निफिकेंट नंबर आया, 4। ये 24.26 आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा है आपका, देखो सिग्निफिकेंट फिगर आया 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है 4,
यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है 3। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन आप जब सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपको बताना हो कि इसके एडिशन के बाद क्या एग्जैक्ट आंसर है इसका, तो सिग्निफिकेंट नंबर जो मिनिमम डेसिमल के बाद जो मिनिमम होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल बता रहा हूं, जो एडिशन के बाद एडिशन करते समय जो नंबर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर होता है उसी रूप में आपको आंसर यहाँ पर शो करना है। अब उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर का शो करना है। जैसे अब यहाँ पर है तो इसको अगर आप शो करेंगे तो ये हो जाएगा 22.2 और ये 5 से ज्यादा है। और अब एक पॉइंट और आपको 2 पॉइंट और बताना होगा, राउंडिंग ऑफ का रूल बताना होगा। राउंडिंग ऑफ में डेसिमल के बाद मान लो यहाँ पर इवन है और ये भी इवन है, तब यहाँ पर इसको नंबर को ऐड नहीं करेंगे, 24.2 लिख देंगे। अगर ये नंबर यहाँ पर इवन ऑड होता तो अगर ये 5 से ज्यादा होता तो ये इसमें ऐड कर देते। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 24.2 लिखेंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर जो छोटा सबसे हो डेसिमल के बाद उतना ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 नहीं, एक 6 भी यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर फिल हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। करेक्ट इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, ये तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का था। एक मल्टीप्लाई का बता दें आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का केस। जैसे 2.5 इंटू 1.25, कुछ भी नंबर ले लो आप, ऐसा जो आप उचित समझते हो उसको आप ले लें, या ऐसे ले लो आप। 1.5 इंटू 1.15, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 15 5 75, कैरी हुआ 7, 22, कैरी हुआ 20 एंड 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 एंड 20 35 और 3 नंबर पर डेसिमल। ये आया आपका। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई या डिवीजन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसको आपको देखना होगा। तो सबसे छोटा नंबर है 1.5, मतलब डेसिमल के 1 और 2 डिजिट का है, तो हमें आंसर भी 2 डिजिट में बताना है, राउंडिंग ऑफ करके जो जरूरत हो। तो यहाँ राउंडिंग ऑफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मान लो 3 कर दोगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3.5 ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में देखा, सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे लिखते हैं या वेरियस क्वेश्चंस इसके किए। तो बस इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।